भगवान राम की संपूर्ण रामायण में आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं भाग 2। अगर आपने संपूर्ण रामायण का पहला भाग नहीं देखा है तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर संपूर्ण रामायण का पहला भाग देख लें। तो वक्त न गवाते हुए संपूर्ण रामायण का भाग 2 शुरू करते हैं। पहले भाग में हमने आपको बताया कि किस तरह माता कैकेयी ने राजा दशरथ से राम को वनवास और भरत को राज सिंहासन का वचन मांगा था। फिर किस तरह माता सीता श्री राम से वन जाने के लिए आग्रह करती हैं। तब श्री राम सीता जी को हर प्रकार से समझाते हैं, साथ ही उन्हें वन के सभी कष्टों से भी अवगत कराते हैं। श्री राम कहते हैं, देखो सीते, यदि प्रेमवश हट करोगी तो दुख पाओगी। तुम तो स्वभाव से ही बहुत कोमल हो और जहाँ तक मेरी जानकारी है वन बड़ा कठिन और भयंकर होता है। वहाँ की धूप, सर्दी, वर्षा और हवा सबको सहना बड़ा कठिन है। तुम्हारे चरण बहुत कोमल है और वन के रास्ते में कुछ कांटे और कंकड़ हैं। उन पर बिना जूतों के पैदल चलना होगा। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में सूखे पत्तों पर ही सोना पड़ता है। फिर भी वहाँ क्रोध को त्याग देना पड़ता है और तपस्या में ही मन को लगाना पड़ता है। वहाँ भोजन के लिए फल फूल और कंद मूल ही मिलते हैं और वो भी सदा नहीं मिलते। सब कुछ अपने अपने समय के अनुसार मिल सकेगा तब तक उपवास ही रखना पड़ता है। उपवास करना, सिर पर जटा धारण करना, पत्तों की छाल पहनना ही वहाँ का जीवन शैली है। प्रतिदिन तीनों समय स्नान करके स्वयं लाए हुए फूलों को चुनकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करना ही वनवासियों का परम कर्तव्य होता है। हे मिथिलेश कुमारी, एक बार सोचकर तो देखो, वन में बहुत से सर्प रास्ते में विचित्र रहते हैं। पतंगे, बिच्छू, कीड़े और मच्छर वहाँ सदा ही कष्ट पहुँचाते रहते हैं। बहुत सी नदी कीचड़ से भरी होती है, अतः उन्हें पार करना भी कठिन होता है। वन में निवास करने वालों को कई प्रकार के कष्ट और भय का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को खाने वाले निशाचर वहाँ घूमते रहते हैं। रिद्ध, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे भयानक आवाजें निकालते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। वन की भयानकता से तो कभी कभी धीर पुरुष भी डर जाता है। अतः तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। तुम वहाँ सकुशल नहीं रह सकोगी, इसलिए तुम घर पर ही रहो। मेरी चिंता मत करो, मैं पिताजी के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। ये दिन जाते देर नहीं लगेगी। श्री राम के द्वारा इस प्रकार डराने से भी माता सीता जी नहीं डरती। वह रोती हुई कहती हैं, हे नाथ, यदि ऐसा है तो मैं आपको अकेले वन में नहीं जाने दूंगी। आपने वन के बहुत से दुख भय मुझे बताए हैं, लेकिन हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी मुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते जितना आपके साथ न मिलने पर मुझे कष्ट होगा। मुझे किसी राक्षस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भला आपके साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? आपको तपस्या उचित है और मुझे विषय भोग। आपसे बिछड़कर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। हे रघुनाथ, यदि आप मेरे साथ हो तो पुरुष पक्षी भी मेरे कुटुंबी हैं। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र हैं और कर्णकुटी भी स्वर्ण के समान ही जान पड़ेगी। यदि आप साथ हो तो मेरे लिए कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार हैं और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। आपके चरण को देखते रहने में मुझे रास्ते में पड़े कंकड़ से कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा और ना ही रास्ते में चलने पर कोई भी थकावट होगी। माता सीता को संज्ञाहीन सी होते देख श्री राम ने दोनों हाथों से उन्हें संभाला और अपने हृदय से लगाकर कहा, हे सीते, तुम्हें दुख देकर यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो मैं उसे भी नहीं लेना चाहूँगा। ये सच है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ। मैं तो केवल तुम्हें कष्टों से बचाना चाहता हूँ। वहीं माता सीता की ऐसी बात सुनकर माता कौशल्या जी ने माता सीता को बार बार हृदय से लगाया और अनेकों प्रकार के आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। माता सीता बड़े ही प्रेम से बार बार सास के चरणों में सर नवाकर चली और सास से कहती है कि हे माँ, हम जल्दी ही लौटेंगे। माता सीता को एक ओर अपने सास ससुर की चिंता हो रही थी तो दूसरी ओर अपने श्री राम की। फिर सीता जी ने सोचा कि सास ससुर के लिए तो उन्हीं के समान उनकी 3 बहन यहाँ होंगी, लेकिन श्री राम तो अकेले ही वन जा रहे हैं। आखिर 14 वर्ष तक वह अकेले वन में कैसे रहेंगे और कहाँ रहेंगे? दुखी होकर वह अपने मन की बात किससे कहेंगे? कम से कम मैं उनके चरणों को तो दबा दिया करूँगी। उन्हें गर्मी लगे तो उन्हें पंखे से हवा कर दिया करूँगी
उनके रास्ते के कांटे और कंकड़ों को साफ कर दिया करूँगी। उन पर कोई संकट आते देख उनकी ढाल बन जाऊंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की संपूर्ण रामायण का भाग 3 आपको देखने को मिल जाए।